Mr. A, a director, purchased floor tiles. Purchased floor tiles from the Marble Floor Limited. He holds directorship in Marble Floor Limited. Company extended credit to the director, which was not a policy of the company. The auditor raised a question saying that this was not permitted under Companies Act. Which of the following is correct? First. Oh, options are incomplete. First, I'll tell you the options. Good typing error hoga. The director is in violation of the Companies Act. B. The company is in violation of the Companies Act. C. There is no prohibition on trade between the director and the company. D. गोली मारो. D वैसे भी wrong था. जाने दो. A, B, C में से आंसर बताओ. The company is in violation. जो लोग B लिख रहे हैं मतलब आप बोल रहे हो कि कंपनी ने वायलेशन किया है उसके साथ ट्रेड करके. और जो A लिखेंगे वो ये लिख रहे हैं कि डायरेक्टर ने वायलेशन किया ट्रेड करके. अगर मैं अभी डी आंसर बोल दूं दोनों ने वायलेशन किया तो तुम्हारा आंसर डी हो जाएगा ना फिर. ये मेरे को एक बात बताओ कहाँ लिखा है ए इज द आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कहाँ लिखा है ए इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं लिखा है ना. और ऐसा कहाँ लिखा है नो डायरेक्टर कैन ट्रेड विद द कंपनी. आईडी कैन नॉट ट्रेड दैट टू एक्सीडिंग अ लिमिट. बाकी एवरीबडी कैन ट्रेड विद द कंपनी. क्या बात कर रहे हो तुम लोग? देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड बिटवीन डायरेक्टर एंड कंपनी. हेलो, इधर आईडी नहीं लिखा था. तुमने अज्यूमा, तुमने डीमा कि इट इज द आईडी. आईडी का नाम भी नहीं था इधर. आईडी वर्ड भी नहीं था. जो लोग सोच रहे हैं मैम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलता है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, बाबा आईडी के लिए. इधर आईडी नहीं है. मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर. अ डायरेक्टर इज नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर. क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसके लिए बना है? मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन जानबूझ के डिफिकल्ट होते हैं. आधे तो पता है तुम्हारे इसलिए रॉन्ग जा रहे क्योंकि तुम क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे सही से, या तुम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे ठीक से. यस, हेलो, चलें आगे. Rajat, extra credit period, there's no problem ना. If that person is not your ID or something, then there is no problem at all. कुछ भी तो उसको नॉर्मल डायरेक्टर के साथ तो ट्रेड करते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं. हर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी. ये ऑडिटर होता तो प्रॉब्लम हो जाता क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. नॉर्मल डायरेक्टर्स को अलाउड है. ओके, नेक्स्ट वन. सेक्शन पहले सेक्शन. गाइस, आई होप यू स्टिल देयर. कोई एक आध दो चार आंसर्स रॉन्ग गए, जाने दो. अगला वाला करेक्ट करो. यू कांट गो बैक एंड चेंज योर मिस्टेक्स, राइट? यू कैन जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ. जाने दो. नेक्स्ट वाला करेक्ट. सेक्शन चाहिए पहले, सिर्फ सेक्शन चाहिए. आंसर बाद में जानना है मेरे को. जिनको ऐसा लग रहा है अभी सबने तो लिख दिया, मैं अभी लिख के क्या करूं? लिखो. मेरे को पता कैसे चलेगा तुम हो. Okay. Of the 4 directors on the audit committee of A, 2 are illiterate. 2 are chartered accountant. Extremism देखो. This is done so as to bring about inclusivity of opinions. Is the constitution valid under Companies Act? Section 177 of course. ठीक है. अब अगर उसको हम रिकलेक्ट करें तो उसमें the rule is that out of the total, ये सिर्फ financial literacy का क्वेश्चन है. Rule is majority have to be financially literate. ठीक है. If you're like नहीं मैम half financial literate था ना, एक सेकंड, कुछ भी तुम्हारा मिक्स हो रहा है. फाइनेंशियल लिटरेसी मेजॉरिटी थी जो यहाँ चाहिए थी अंडर कंपनीज एक्ट 177, एंड जो हाफ था वो आईडी हाफ चाहिए थे 178 में.
यहाँ पे तो आईडी भी मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है. एंड एनीबडी हु रोट, बिकॉज समबडी रोट, मैम अगर ये एलओडीआर भी तो सोचना पड़ेगा. एलओडीआर तब सोचना पड़ता है अगर यहाँ पे लिखा होता है ए लिमिटेड इज लिस्टेड, जो नहीं लिखा है. सेकंड, यहाँ पे लिखा है इज इट वैलिड अंडर कंपनीज एक्ट. तो एलओडीआर को क्यों ला रहे हो जब कंपनीज एक्ट का साक्षात नाम लिखा है? तो अगर ऐसा भी लिखा होता ना ए लिमिटेड इज लिस्टेड और नीचे कंपनीज एक्ट लिखा होता तो आंसर कंपनीज एक्ट का देना पड़ता है. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू लिस्टेड कंपनी के केस में बहुत ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन कौन सा एक्ट है. तो यहाँ कंपनीज एक्ट है, क्यों परेशान हो रहे हो? सो इज इट वैलिड? So first option, yes, at least 50% are able to read and understand financial statements. B, yes, as the education is no criteria for selecting director. Aha, कोई भी चलेगा, भर लो. C, no, as majority are required to read and understand financial statements. लोगों के आंसर बदल गए. D, no, as Companies Act requires all audit committee members to be financially literate. Answer is C. ठीक है, पहले यहां तक ठीक है. इसका आंसर ऑब्वियसली C है. बट वॉट इफ यहाँ पे कंपनीज एक्ट हटा के क्वेश्चन में आई मेड इट एलओडीआर, तो क्या आंसर होता? गाइस, मेरा क्वेश्चन टू यू इज, अगर यहाँ पे कंपनीज एक्ट नहीं लिख के एलओडीआर से भी लिखा होता तो आपका आंसर कौन सा होता? ऑब्वियसली जहां जहां कंपनीज एक्ट लिखा है वहां एलओडीआर हो जाता. परफेक्ट, एवरीबडी इज सेइंग डी. अगर यहाँ पे एलओडीआर होता तो एलओडीआर के हिसाब से सब फाइनेंशियली लिटरेट चाहिए. सो नो कंपनीज, नो, एज एलओडीआर रिक्वायर्स ऑल ऑडिट कमिटी मेंबर्स टू बी फाइनेंशियली लिटरेट. अगर ये एलओडीआर होता तो डी होता आंसर, बट क्योंकि ये कंपनीज एक्ट है तो इसका आंसर सी है. इज दिस ओके? ठीक है, उतना मजा नहीं आ रहा होगा जितना फर्स्ट में आ रहा था, बिकॉज दैट वाज इजी. बट दिस इज द रियल मजा जो आना चाहिए. ये मेहनत की स्माइल है तुम्हारे फेस पे अभी कि हाँ यार डिफिकल्ट वाला सॉल्व किया, फर्स्ट वाला इजी जा रहा था. ओके, नेक्स्ट. बिकॉज पार्टी का नाम तुम समझ ही गए होगे ऐसा क्यों है. सेक्शन लिखना पहले, बाद में आंसर लिखना स्टार्ट करना. पहले बोला वीना, पहले सेक्शन लिखो बाद में आंसर चाहिए मेरे को. पहले सेक्शन. वन 180, 181, 182 आगे के भी लिख दो, पूरा सीरीज ही लिख लो. Guys, 181 is contribution to charity. 182 जिसने लिखा सुपर, इट इज कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी. याद रखना, 180 is restriction on powers of board, 181 is contribution to charity, 182 is contribution to political party. Yes, ठीक है, मजा आया. Okay, so this has to be section 182. A Limited wanted to make a contribution to Topi Kamal and Hath party, a political party. Obviously, नाम से ही समझ में आ रहा है. The board delegated the same to a selection committee, select committee formed entirely of IDs. Is the delegation proper? First option, yes, as the committee is fully independent as stipulated by Companies Act. अच्छा. B, no, as resolution for political contribution are to be made only at GM of shareholder. C, no, as such resolution is to be passed at a board meeting in a convened board meeting only. D, no political party, no political contributions are banned to be made from 2017. ये इसने खुद ही बैन किया, ऑप्शन बनाया होगा उसने. बट ऑब्वियसली ना, बिकॉज ये ना दिस इज टू बी डन ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग. 182 में नहीं था, मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 182 में, यू राइट, बट दिस शुड बी डन ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग. ये 179 में था. तो एवरीबडी हु रोट 182, 182, 182, 182, इसका आंसर 179 से आया. बट 179 में देयर आर पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट बोर्ड मीटिंग. उसमें वी हैव रिमेंबर्ड ABC दिल फ्रॉग,
ABC दिल फ्रॉक का O was others, others में थे 3 पा का P was political contribution. ये याद आया तो ये 179 का हुआ ना. अरे वाह 179 पा जिसको याद आ गया तुम और डांस कर सकते हो अभी, बट जिनको याद नहीं आया आई होप यू गेट इट. अगर ये प्रॉपर आंसर होता ना तो तुम्हें 182 नहीं लिखना होता, यहाँ पे 179 लिखना चाहिए था. सो तुम्हारा आंसर करेक्ट होता, सेक्शन रॉन्ग हो जाता. जैसा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देखते ही कूद पड़े ये 182, डोंट डू दैट. करेंटली इट वाज राइट क्योंकि क्वेश्चन इतना छोटा सा था, बट दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ नॉलेज टू यू. ओके, तो आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है नहीं यार ये मेरे को बार बार कोई करेक्ट करेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, अब भी बंद करो फोन वोन, कुछ कॉन्फिडेंस मिले ऐसा काम करो, गो मेडिटेट. बट जिनको ऐसा लगता है नहीं रे कोई मेरे को करेक्ट करेगा तभी तो मेरे को पता चलेगा ना मैं क्या कर रहा हूँ, रहो यहाँ पे. ओके चलो मजा आया, आगे बढ़े. 2 और लास्ट वाले में तो मेरे को बहुत मजा आएगा, तुमको आए ना आए. तो इसका आंसर इज ऑब्वियसली सी. नेक्स्ट लास्ट वाला ले, मेरे को तो इसमें ही मजा आ जाएगा अभी बहुत. पढ़ के देखो. एक सेकंड, जो 2 बार बी दिख रहा है ना वो सी है. हाँ ऐसा नहीं करने का. My God, this is really bad. ये है डी. सो यू जस्ट हैव टू टेल मी इसके हिसाब से ABCD. हाँ कोई भी बोला ना सेकंड वाला बी तो बहुत गलत हो जाएगा. आई नो मेजोरिटी लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप लोग पेनाल्टीज इतने ध्यान से पढ़ती नहीं हो, और ये यहाँ पे रखने का रीजन यही है कि तुमने पेनाल्टीज नहीं पढ़ी. What is penal provision befall a director who has not disclosed his interest under 186? First, imprisonment 1 year, fine 1 lakh to 2 lakh or both. Imprisonment 6 months, fine 1 lakh to 2 lakh or both. Imprisonment 1 year, fine 1 lakh or both. And imprisonment 6 months. गाइस एक बात मैं तुम्हें बता दूं, if you remember my words, अगर तुम मेरे lectures ने ध्यान से सुने, तुमने जो तुम्हें मिले थे वो वाले, तो you must have come across this. अगर 182 कॉन्ट्रवीन हुआ, 182 हाँ 182 पॉलिटिकल पार्टी, जब मैंने तुम्हें पास समझाया था तब मैंने बताया होगा अगर वो गलती से कॉन्ट्रवीन हुआ तो अगर आपने उसको कॉन्ट्रवीन किया 182 को और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया तो कम से कम 6 महीने की जेल होगी, मतलब सॉरी तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी विच इज अप टू 6 months. एंड तुम्हें अगर वो सेंटेंस याद हो, मैंने बोला अगर गलती से 6 महीने के लिए गए तो 5 साल के लिए गए. आई हैव सेड दैट. अगर गलती से भी 6 महीने के लिए गए तो 5 साल के लिए गए. सो इफ यू रिमेंबर वो इसीलिए बोला था सो दैट तुम्हें याद है 183 में कोई पेनाल्टी नहीं है, 182 में 6 महीना है और यहाँ पे 1 year है. तो पहले ये तो मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ इम्प्रिजनमेंट 1 year है. सो इफ यू लाइक मैम फिर तो ए या सी में से कोई होगा, अब तुम सेलेक्ट करो ए या सी में से. सी, इसका आंसर है सी. ना दोज ऑफ यू जिन्होंने लिखा मैम पेनाल्टी कैसे याद करें, कोई ट्रिक है? देखो जिन सेक्शंस की आप साथ में याद कर सकते हो, जब व्हेन आई टेल यू दीज लॉजिक्स तो वो इसीलिए होते हैं सो दैट यू रिमेंबर. अदरवाइज एंड में आप बनाओगे एक चार्ट, वो बहुत डेंजरस होता है. सो कोशिश करो व्हेन यू रीड अ सेक्शन तब भी उसकी पेनाल्टी साथ में याद कर लो, क्योंकि चार्ट बनाने के बाद तो इट्स इवन मोर कंफ्यूजिंग. हेलो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. लास्ट क्वेश्चन 10 नाउ. ठीक है, ये वाला ट्राई करो कि सब सॉल्व कर पाओ.
आप लोगों को सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट 10 crores है. सॉरी, जिन जिनको नहीं दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट इज 10 crores. Top right corner figure is 10 crores. So this is 10 crores. अरे बाबा, आप बता तो दिया. Those of you who are still commenting, हद है. पहले सेक्शन नंबर लिखना चालू करो. पहले सेक्शन नंबर लिखना चालू करो. पहले सेक्शन नहीं, पहले सेक्शन. A Limited extract of financial statement is as follows. Paid up share capital and free reserves 100 crores. Securities premium 10 crore. Money borrowed 50 crores. Includes 10 crore temporary loan repayable within 6 months. Money proposed to be borrowed 60 crores. An ordinary resolution at GM is passed to approve such additional borrowing. Is the treatment correct? Okay. किसी ने 186, किसी ने 179, 180. सबने अलग अलग लिखा है. Okay. Yes, as aggregate of money borrowed and to be borrowed does not exceed paid up share capital plus free reserve plus securities premium, hence does not require special resolution. जिसने इसको 186 लिखा है, it looks like you've assumed कि हम borrow कर रहे हैं from other body corporate. यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ से borrow कर रहे हैं. Guys, borrowing पहले 179 में आता है पावर्स ऑफ बोर्ड, फिर 180 में उस पर रेस्ट्रिक्शन आता है. यहाँ पे अगर तुम ऑप्शन भी पढ़ो, वो एसआर पूछ रहे हैं चाहिए या नहीं चाहिए. 186 तब आता है जब इंटर कॉर्पोरेट बोरिंग्स हो ना. इंटर कॉर्पोरेट के बारे में कहाँ लिखा है कुछ? एडिशनल बोरिंग लिखा है. सो जबरदस्ती 186 क्यों डालें हम? ओके. सो paid up share capital and free reserves 100 crores, securities premium 10 crore, money borrowed is 50 crores. If you know 180 में ना ये provision है that what you've already borrowed plus what you propose to borrow exceeds your net worth. ठीक है. So वो वाला फंड है. So यहाँ पे paid up share capital free reserves 100 crores है, securities premium 10 crores है. तो ये अमेंडमेंट में मैंने बताया भी था, ये अब से ऐड होता है. तो 110 crores. Already borrowed is 50 crores, जिसमें टेम्पररी लोन नहीं गिनते. So बचा 40 crores. Money proposed to be borrowed is 60 crores. तो 40 plus 60 is 100 crores. Allowed is 100. 100 के ऊपर जाएगा तो ही एसआर लगता है. OR is passed. Is the treatment correct? Yeah. First, as aggregate of money borrowed. As aggregate of money borrowed and to be borrowed does not exceed paid up share capital plus free reserve plus securities premium. Hence, SR is not required. If you ask me, this has to be the right answer, but पढ़ लेते हैं आगे. No. As securities premium resolution, as special resolution is required for all the times when money is borrowed. No, it is required only when your borrowings exceed your net worth. ठीक है, including securities premium. Yes, as all the borrowing of the company requires consent by OR. ऐसा भी नहीं है. If it exceeds तो SR लगेगा. Yes, as the money to be borrowed is less than 3/4 of the total. ये कुछ भी था. So the correct answer has to be A. Hello. I'll tell you. Anybody who did not understand, मैं बताती हूँ. Section 180, if you remember, restriction on powers of board. वो 4 powers थे जिसको करने के लिए shareholders का SR लगता है. उसमें से एक was borrowing. Normally you can borrow, but the moment your existing borrowing exceeds your net worth, which was paid up share capital plus free reserves, और बाद में amendment आया कि securities premium भी add करो इसमें. तो जब already borrowed plus proposed to be borrowed इस level के ऊपर जाएगा तो SR लगता है. Currently already borrowed is 50 crores, जिसमें टेम्पररी लोन नहीं गिनते. तो बचा 40. Proposed to be borrowed is 60, तो हुआ 100 and limit is 110. तो exceed ही नहीं हुआ ना. So that is the reason आपका ये exceed नहीं होगा. Guys, I just want you to understand one thing. First chapter went
सुपर, सारे आंसर करेक्ट जा रहे थे. सेकंड चैप्टर उबड़ खाबड़ हुआ, बट दैट्स ओके. दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर. एंड दिस डज नॉट मीन तुमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किया था. दिस मीन्स तुमने सेक्शन नहीं पढ़ा. आई होप यू आर गेटिंग. ठीक है. So currently this completes my second chapter, because as I told you 10 chapter each. Okay, so now we are back, and Rishikesh ji, I think we have done that in perfect time. अभी तो 8:30 तक ही हमारा सब खत्म हो गया. Okay, then next plan क्या है? नेक्स्ट चैप्टर करना है या आज एंड करना है यहाँ पर? ये आज ही एंड करेंगे हम, because I just wanted them to have an idea of how are things going to go. But other than that, for the student, I have certain things to tell you. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, if you have not got सतारा चैनल पे जब वीडियोस आए थे, आप नहीं थे, हमने अब भी, as I told you, I'm sending you links for that videos and you can still view them. I'm going to upload them again near around the exams. हम वापस उसे अवेलेबल कर देंगे आपके लिए. You will get it. Other than that, you know, all the these such videos, I keep making such videos also. But फिलहाल मैंने सोचा कि ये MCQs तो तुम्हारे साथ ही मुझे लाइव डिस्कस करने थे. So that is the reason I'm here. For other than that, any queries, if you send me message, like normally I don't give my number, but now because तुम्हारे सब ग्रुप्स में मैं मेरा नंबर मिल ही चुका है आपको, तो आपको कोई डाउट हो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दो प्लीज. मेरे को ना ये वीडियो कॉल मत करो, ठीक है? जो मुझे फेसबुक वीडियो कॉल कर देते हो कि लाइव फील आएगा ना मैम से हम पढ़ रहे हैं, उसका मत करो, ठीक है? हाँ, सेक्शंस रिवीजन, रजत इज रिमाइंडिंग मी मैम, सेक्शन का रिवीजन बचा है. ओके, कर ले ऋषिकेश जी 2 मिनट में. यस मैम. Okay. You can continue till 10, 11 जैसे आप चाहो. I can't continue for so long, but ठीक है, sections क्योंकि as promised, everything that I promised, I try completing all of that. So let's just do this also. I will say the section, I'll take a pause, you take your time and ensure that you answer. ठीक है? Everybody already started saying thank you to me. I'm glad you liked it, you enjoyed it, but ensure करना that you know you are making use of this. So let's start with sections. Second chapter के section. Section 173. Board meetings. 174. Quorum. 175. Resolution by circulation. 176. Defects. 177. Hmm. 177 अभी किया. Audit committee. 178. Nomination Remission Committee and Stakeholders Relationship Committee. 179. I'm loving these answers that I'm getting to see, you know, because it honestly I can't see you, right? अगर हम सामने क्लास में होते तो your reaction could have been seen, but currently it's like this is the only way I get to see how are things going, how much is this helping you. So when you send me a message of your review, like, you know, it helped or whatever, be it good, be it bad, I just get it. Bad never comes, but yeah, for all your good reactions that you're sending me, I like it because that's the only way to know ना कि तुम लोग का कैसा जा रहा है ये, ठीक है? So that is the reason. Keep replying, keep sending messages. If you need any help, you just message me. I'll tell you how to, you know, get further help. Okay. So for now, coming back, आ जाओ. हम कहाँ थे? Section 178 NRC, 179 powers of board, 180 restrictions on powers of board, 181 contribution to charity, 182 contribution to political party, 183 contribution to National Defense Fund, 184 disclosure of interest by a director, 185 loan to director, 186 intercorporate loan, 187 investments of the company to be held in company's own name, 188
related party transactions. 189. Register of related party transactions. 190. ये वो वाले हैं जो बहुत कम याद आते हैं. Employment contract with MDWTD. 191. Compensation for loss of office in case of amalgamation. 192. Non-cash transactions. 193. 3. I have told you many a times. 193 is OPC. 193 is OPC. So contract with OPC. 194, 195 omitted hai. So I think we're done. I hope you enjoyed it, because I'm enjoying it. I enjoy each time when I come live to meet you guys. I love it. तो मतलब जब अपना लास्ट सेशन हुआ था उसके बाद इस सेशन के लिए I was really excited कि कब तुमसे वापस मिलना होगा, especially because you all, this initiative which has been taken by Vikasa is connecting all of us from different parts of the country. And there are some, because you guys have messaged me, I know there are some who are not even in this country. ठीक है, लोग हैं जो दुबई में हैं या नेपाल में हैं और वहां से they are following this. So it's really good. It's really good कि me sitting here, you sitting there, we are able to connect with each other. So for me, it's super exciting always to come and meet you guys. So I thank Vikasa for doing all this always. So it's really helpful. Over to you, Rishikesh sir. It's also enjoyable for me also to see all the students enjoying, and I very miss all the faculties, especially Aditi ma'am. मैं इंतजार ही कर रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट ला दूं कि ताकि आपसे लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाए. Very it is very wonderful ma'am. Thank you so much. छोटा announcement है. Now I request Miss Kirti Ingoli ma'am, the volunteer of Satara Vikasa, to propose formal vote of thanks. Over to you, Kirti. Dear Aditi ma'am, am I audible? Yeah. Hi Kirti, how are you? I'm fine ma'am. I just want to take you some minutes to express the vote of thanks on behalf of Satara Vikasa and other associated branches for conducting such a wonderful MCQ series for CA final students of law subject. Thank you so much for putting such a great efforts for us, ma'am. We are really grateful to hear you, ma'am. Thank you so much. I also like to thank CA Rishikesh sir and Satara Vikasa and other associated branches to give me opportunity to express the vote of thanks. Thank you so much. Yes, thank you very much. For getting more updates on this MCQ series, next subjects and timing, etc., please stay tuned in our Telegram channel. And those who are new, please do register. Registration link for this MCQ series has been provided below this lecture. Please don't forget to register for that, because आपको सारे जो लेक्चर के लिंक है एंड जो आपको डिटेल्स है वो आपको मेल पे या उस रजिस्ट्रेशन चैनल पे आपको मिल जाएगी. So please stay tuned. And once again, I am really grateful to Aditi ma'am taking so much efforts and painstaking efforts for the benefit of the students. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. And thank you so much. And there's anything for students, I am again telling you, I'm still available for any doubts related to my subject or few subjects here and there. Other than that, also, if there is somebody who's not able to study, and I would just suggest जो भी चीजें हैं, because when we started the lecture also there certain comments started coming, like things that are already distracting. I don't want to get into that. I would just suggest तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. Whatever is bound to happen will happen. तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. अगर एग्जाम एकदम पास आने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे यार पढ़ लेना चाहिए था, उससे अच्छा अभी बस क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो आराम से. Study well, work well, guys. All the very best. Yes. Thank you. My suggestion is also there same, that आप क्यों टेंशन ले रहे हो? I will do whatever it thinks fit, and they are very intelligent people sitting over there. They are also having some procedures. आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको पढ़ाई करना है. फिर एग्जाम कभी भी हो,
जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो या दिसंबर में हो, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, बाकी का सब इंस्टीट्यूट विल टेक केयर एंड दे विल इन्फॉर्म यू वेल इन एडवांस व्हाट इज द सिचुएशन. Right now they are also at the ICI level also there are very बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रही है, वहाँ पे इसी मैटर पे डिस्कशन हो रहा है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जो हम एफर्ट्स दे रहे हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे. सो डोंट मेस अप विद आवर एफर्ट्स, डू स्टडी, कीप स्टडिंग, एंड जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपको हमसे एक्सपेक्टेशन है, प्लीज लेट अस नो. We will definitely try to cover it up. And as everyone suggested and even Aditi ma'am also promised that we will be uploading the lectures once again, and especially due to maximum registrations received from EIRC ICA, अभी financial reporting का new syllabus खत्म होने के बाद we will be once again reopening the law lectures. Thank you very much once again Aditi ma'am. Thank you all the viewers on EIRC as well as फेसबुक पेजेस जो भी इस लेक्चर्स को देख रहे हैं. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट. बाकी के लेक्चर्स को मैं कल आपको बता दूंगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, साइक्लोन से बचे रहिए, स्टे इंडोर्स एंड स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच मैम once again. Thank you. Okay, bye bye. Bye bye. I will end the broadcast and wait ma'am. Yeah.